कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर से ज़रूर आपका सामना हुआ होगा, लेकिन अब घबराने की बात है क्योंकि विदेशों में कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है और लगभग 20 कंट्रियों में अपना आतंक मचा रही है। क्या है कोविड की तीसरी लहर और किस तरह से बचाव है, इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कोविड की तीसरी लहर क्या है और क्या इसको नाम दिया गया है? ये जो अभी नया वेरिएंट कोविड का है, इसका नाम WHO ने ओमाइक्रॉन दिया है। ओमाइक्रॉन जो कोविड का इन्फेक्शन है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं वायरस के ऊपर, उसमें कम से कम 30 म्यूटेशन हुए हैं। वायरस में अंदर की तरफ कम से कम 50 म्यूटेशन हुए हैं। जो ये म्यूटेशन होते हैं, इनको हम चेंजेज बोलते हैं। वो अपने आप शरीर में या बाहर रह के चेंज करता है वायरस। इससे क्या होगा कि जितने भी वैक्सीन हमें लगे हैं, वो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ मेरे शरीर में बनी है, हमारे शरीर में बनी है, वो वायरस उसको नहीं पहचान पाएगा और उसकी वजह से वो वैक्सीन मुझे हेल्प नहीं कर पाएगी। और या जो हमारे 1 करोड़ जो जनता है, 100 करोड़ जनता जिनको वैक्सीन लगी थी, उनको हेल्प नहीं कर पाएगी और ये उनको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इस थर्ड वेव का पहले ही हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये बच्चों में आएगा, क्योंकि बच्चों की जो कम्युनिटी है वो अनवैक्सीनेटेड थी। लेकिन अब वैक्सीन के बाद भी ये हम सब लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम हाथ में ग्लव्स पहने, अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 2-2 मास्क पहने, एक मास्क अंदर पहने और ऊपर की तरफ N95 मास्क पहने। ये इससे बचने का तरीका है। मुझे लगता है कोई भी वैक्सीन इसमें हेल्प नहीं करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना की तीसरी लहर अगर बात की जाए भारत में, जिस तरह के हालात हैं, कब तक आ सकती है और कितना आतंक मचा सकती है? भारत में अनऑफिशियली ये लहर आ चुकी है और ये अगर यही हमारा रवैया रहा, जैसे अब स्कूल खुल गए हैं, मैरिज होम्स खुल गए हैं, होटल्स खुल गए हैं, पार्टी हो रही हैं, तो ये बहुत ही जल्दी एग्रेसिव रूप ले लेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये जनवरी या फरवरी में ऐसा ही रूप लेगी जैसा हमारा सेकंड फेज कोविड ने अप्रैल और मई में लिया था। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कोरोना के तीसरी लहर ने विदेशों में अपना विकराल रूप दिखाया है, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश या फिर तमाम भारत में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप सभी को ज़रूरत है कि अभी से सतर्क हो जाएं और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। साथ ही सरकार की जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनका भी ध्यान रखें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।